सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और कल शाम तक के तशहीरी मुहिम खत्म हो जाएगी। आपने अब तक के जो भी तशहीर की है उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रहमान, वार्ड नंबर 17, एसडीपीआई पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से। मेरा निशान है पंखा। जैसे कि आपने कहा तशहीरी मुहिम, अभी तक के वार्ड नंबर 17 के जितने भी महल्ले, रौनकाबाद, सलामताबाद, मेवी नगर, अब्बास नगर, करीम नगर, अंसारगंज, तकरीबन तमाम महल्लों में मैंने सर्वे किया, हर जगह गया, जाके कैंपेनिंग किया। मेरे जो ये बनाया हुआ है चार्ट वगैरह वो, और मेरा कैंपेनिंग के दौरान लोगों से मुलाकात करना, जितनी भी तशहीरी मुहिम मेरी हुई है और कुछ न्यूज़ के ज़रिए से लोगों तक मेरी बातें पहुँची है, तो उसमें आवाम ने कहीं न कहीं मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और जैसा रिस्पॉन्स आवाम से मिला है, तो हम आगे यही उम्मीद करते हैं कि आवाम बदलाव जो चाहती है, अब तक के जो वार्ड के कारपोरेटर पहले रह चुके हैं और उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उस बुनियाद पर आवाम चाहती है कि बदलाव आए और कुछ नया चेहरा उनके सामने आए और पढ़ा-लिखा, तालीम याफ्ता कारपोरेटर वो वार्ड्स और महल्ले से चुनना चाहते हैं। तो ये हमने देखा है कि आवाम का रुझान कहीं न कहीं तब्दील हो रहा है। अब आपके पास सिर्फ तशहीर के लिए कुछ वक्त बचा हुआ है। ये आखिरी एक मौका है, क्या आप लोगों की ज़हन साजी कर पाएंगे आपको वोट देने के लिए? तो इस वक्त आप आवाम से, वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आवाम से यही अपील करता हूँ कि वार्ड नंबर 17 से मैं जो आप लोगों के दरमियान हाजिर हो रहा हूँ, आप लोगों तक के घरों-घर आ रहा हूँ और आपसे अपील कर रहा हूँ वोट के लिए, तो आप इस अपील को समझिए और वार्ड में जो ज़िम्मेदारी है कारपोरेटर की, उस बुनियाद पर वो कारपोरेटर ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हर किसी को दिख रहा है। सिर्फ़ पैसे की रेल-पेल पर कारपोरेटर इलेक्शन जीत जाते हैं और 5 सालों तक अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। कोई किसी के महल्ले और घर तक नहीं आता। हम पढ़े-लिखे, तालीम याफ्ता, मैं अब्दुल रहमान, वार्ड नंबर 17 से एसडीपीआई पार्टी से, मेरा पंखा निशानी है। मैं हर घर जा रहा हूँ और आवाम से अपील कर रहा हूँ। तो आवाम से यही गुजारिश है कि इस इलेक्शन में बदलाव के तौर पर हमारा साथ दे और आने वाली 15 जनवरी को पंखा निशानी पर 3 नंबर बटन दबाकर भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब करे। आपने तशहीरी मुहिम कर ली, वोटर्स जो है वो 15 जनवरी को वोट देने जाएंगे। फैसला जो भी आए, अगर आपकी जीत होती है या हार होती है, उसके बाद आप किस तरीके से मैदान में आएंगे? अभी तक के हम मैदान में जिस तरीके से काम कर रहे हैं आवाम के लिए, इनफरादी तौर पर घर-घर जाकर, और जो लोग ताल्लुकात वाले हम तक आते हैं, हमसे राब्ता करते हैं, हम उनका काम कहीं न कहीं जो हमसे होता है हम करते हैं। तो इलेक्शन हो जाने के बाद भी हमसे जो भी हो सकेगा आवाम की खिदमत के लिए हम हर वक़्त हाज़िर रहेंगे और एसडीपीआई पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह सालों-साल हर किसी मज़लूम और जिस पर ज़ुल्म होता है उसके लिए मैदान में उतरती है। देखते हैं आप लोग, जब भी कोई मामला आता है अपनी जमात के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, मालेगाँव के अवाम के ऊपर, तो सबसे पहले एसडीपीआई पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो आगे बढ़कर अवाम के लिए आवाज़ उठाती है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। एसडीपीआई एक सोच है। आपने जब जिस वक्त से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, आज तशहीरी मुहिम जो है वो तकरीबन खत्म होने वाली है। किसी उम्मीदवार की तरफ से या पार्टी की तरफ से आपको कोई ऑफर आया या आपने कभी सोचा कि किसी उम्मीदवार को सपोर्ट कर देंगे? नहीं, हमने जब से हमारा इरादा किया है इस मैदान में उतरने के लिए, तब से हमारा जो एम है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ़ यही है कि हमें हर हाल में अपने वार्ड से उम्मीदवारी करना है और उम्मीदवारी करके आवाम की खिदमत के लिए मैदान में उतरना है। हमने कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखा ही नहीं और वार्ड के किसी का कार्यकर्ता या किसी कारपोरेटर से ये उम्मीद ही नहीं रखा है कि वो हमसे आए और हमसे कोई ऑफ़र करे या हमको उनके लिए जाना पड़े। क्योंकि मैं खुद वार्ड का एक हिस्सा हूँ, मैं खुद इसी वार्ड में रहता हूँ। तो मैंने देखा है कि हमारे कारपोरेटर के कितने काम-काज है, क्या है, कौन कितना पढ़ा-लिखा है, सब मुझे पता है। इसी बुनियाद पर मैंने वार्ड की आवाम ये देखती है कि वार्ड में अब तक के कोई भी ऐसा बेहतर काम नहीं हुआ है 5 सालों 8 सालों के अंदर। बस वो रोड, गटर, लाइट उसी के ऊपर पूरी सियासत चल रही है। किसी ने कोई बेहतर काम नहीं किया, ना तालीम के लिहाज से, ना सेहत के लिहाज से, ना बच्चों की हेल्थ के लिहाज से, गार्डन वगैरह किसी नहीं।
तो हम इसीलिए इस मैदान में उतरे हैं कि नहीं, इंशाल्लाह अगर हमको वार्ड की आवाम चुनकर लाती है और उनका हमारे साथ सपोर्ट रहता है तो हम कुछ नई चीजें, नई सोच के साथ लोगों के साथ काम करेंगे। ये पुरानी जो रिवायत चलती आ रही है, रोड गटर नल लाइट के ऊपर कारपोरेशन में चुनकर कारपोरेटर बन जाना, हम इसे खत्म करेंगे। हम चाहते हैं कुछ नए काम हो, ऐसे काम जो बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए। एक आपकी अपील। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि मुखालिफ पार्टी के लोग स्टेज के ऊपर खड़े होकर एसआईआर के नाम पर आवाम को खूब डरा रहे, धमका रहे कि एसआईआर में ये होगा, वो होगा, आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, आप लोगों के साथ वैसा हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम खुद भी अपने घर के पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि जन्म दाखिला क्या होता है, हमें पता है कि आधार कार्ड क्या होता है, राशन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड क्या होता है और शनाख्ती कार्ड क्या होता है। और अपने जो बुजुर्ग लोग पहले जा चुके, उनके पुराने कागजात हमारे पास है, तो हम किस बिना पर एसआईआर पर डरे? ऐसे एसआईआर पर डर करके हम वोट दे देंगे? नहीं दे सकते वोट। एसआईआर कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। हमारे पास हिंदुस्तानी होने का बहुत सारा सबूत है। हम उस बुनियाद पर एसआईआर को आसानी से पार कर लेंगे। रही 2002 की यादी, 2002 की यादी का अल्हम्दुलिल्लाह काम हम शुरू से करते आ रहे, आवाम को फ्री में इसकी सहूलत दे रहे हैं, घर घर जाकर उनको यादी में से नाम निकाल कर दे रहे। तो आवाम को बिल्कुल एसआईआर के नाम पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और ना इसकी बुनियाद पर वोट देने की जरूरत है। आवाम ये समझे कि ये इलेक्शन कारपोरेशन का बुनियादी सहूलतों का वार्ड का इलेक्शन है और वार्ड के इलेक्शन पे तुम किसी एक चेहरे को देखकर वोट ना करें। जो अपने वार्ड में रहने वाला उम्मीदवार है उसके चेहरे को देखे और उसकी जो पुरानी बातें है, उसके जो पुराने कामकाज है और उसका जो पुराना करतूत है वो याद करके कुछ नए उम्मीदवार को वोट करे।